जो सामने मदीना तो देखता क्या है। शाह ये पहुंचाने वाले कौन हैं? भेजने वाले का नाम है हजरत दाता गंज बख्श लाहौर हैं, और जिनको भेजा जा रहा है उनको कहते हैं हजरत शाह अबुल बरकात मगरबी हैं। शाह अबुल बरकात मगरबी हैं। तो हजरतान मिल्लत इस्लामिया हजरत शाह अबुल बरकात मगरबी ने अपने शाह अबुल बरकात मगरबी से पीरो मुर्शिद ने कहा, जाकर कहीं इस्लाम का झंडा लहराओ, कहीं जाकर इस्लाम का मरकज कायम करो, कहीं जाकर इस्लाम का मरकज कायम करो। लेकिन अदीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत शाह अबुल बरकात मगरबी मालदीव की धरती पर चले जाते हैं। तो मालदीव की धरती इतनी खतरनाक धरती है, अल्लाह वाले कोई नहीं है, कुरान पढ़ने वाले कोई नहीं है, नमाज पढ़ने वाले कोई नहीं है, इबादत और रियाजत करने वाले कोई नहीं है। हजरत अबू शाह अबुल बरकात मगरबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप शहर का चक्कर लगाते हैं, गांव देहात का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो भी आपको देखता है देख के दंग रह जाता है और कहने के बाद कहता है, ए बाबा आने वाला तू कहां से है? तेरा चेहरा बड़ा नूरानी है, तेरी शक्ल बड़ी नूरानी है, तेरा जैसा लिबास किसी का लिबास नहीं है, तू चलता है तो अनोखे अंदाज से चलता है, तू बोलता है तो अनोखे अंदाज से बोलता है, तेरे जैसा कोई आदमी हमारे शहर के अंदर नहीं है। तू किस धर्म का मानने वाला है, किस मजहब का मानने वाला है, किस दीन का मानने वाला है? अदीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत शाह अबुल बरकात मगरबी आप चलते चलते शहर का तवाफ कर रहे थे, अचानक आपके कानों में एक घर से रोने की आवाज आती है। अल्लाह वाला जिसने कुरान की तालीम पढ़ी है, जिसके सीने में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं, अपने सीने के अंदर महफूज लिए हुए हैं। जब शाह अबुल बरकात मगरबी उस बुढ़िया को दरवाजे पे रुकते हैं, आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक ज़ईफ आदमी निकल के आता है, ज़ारो कतार रोता है। शाह अबुल बरकात मगरबी पूछते हैं, मैं किस वजह से रो रहे हो? किस वजह से रो रहे हो? कौन सी मुसीबत तुम पे टूट पड़ी है? कौन से मसाइब आलम का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा है? कौन सी बिजली तुम्हारे ऊपर गिर चुकी है? और तुम मलाल के समंदर में कौन से गोताजन हो गए हो? शाह अबुल बरकात मगरबी से वो आदमी कहता है, ए बाबा आज मेरी मुसीबत का आलम ना पूछो, आज मेरी परेशानी का आलम ना पूछो, आज मेरे ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत है कि मेरे पास एक ही इकलौती बेटी है, और मेरे पास इकलौती बेटी होने के बाद हमारे शहर का ये माहौल था, हर साल एक बला आती थी, एक तूफान आता था, एक ज़लज़ला आता था। हमारे शहर के किनारे पर एक दरिया बहता है, उस दरिया के अंदर साल में एक मर्तबा ज़लज़ला आता था, ज़लज़ला बहुत ही खतरनाक होता था, और उस आने के बाद वो हमारे शहर को तहस-नहस करके चला जाता था। हमारे मजहब के काहिन ने बताया, हमारे मजहब के नुजूमी ने बताया कि अगर शहर को तुम्हें महफूज करना है तो सिर्फ इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही विकल्प है। पूछा क्या फार्मूला है? तो उस काहिन नजूमी ने बताया, हमारे शहर के बादशाह से कहा, हर साल तुम्हें हर साल तुम्हें हर साल अपने समाज की एक खूबसूरत लड़की की भेंट चढ़ानी पड़ेगी, ताकि तुम्हारा शहर हर साल महफूज रहेगा। आज मेरी बेटी का नंबर आ गया है बाबा, मेरे पास एक इकलौती बेटी है, मैंने बड़ी मेहनत से उसे पाला परवरिश किया है, अच्छे अंदाज से ज़ेवर इल्म से आरास्ता किया है, अच्छे अंदाज से तरबियत दी है, मेहनत और मशक्कत से पालन पोषण किया है। आज वो लड़की जवान हो गई है, मेरे दिल में तमन्नाएं थी, मेरे दिल में हसरतें थी, काश मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, लेकिन बाबा किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरी बेटी का नंबर आ गया है। सुबह बादशाह के कहार आए थे, डोली का सामान, दुल्हन का सामान लेके मेरे दरवाजे पे रख गए हैं। अब मैं अपनी बेटी को दुल्हन बना के कैसे मौत के मुंह में ढकेल दूं? इतना सुनना था। अल्लाह वाला शाह अबुल बरकात मगरबी कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप तेरी बेटी नहीं जाएगी, शाह अबुल बरकात मगरबी जाएगा। इतना सुनना था। अचानक आपने ढारस बंधाई, उसे तसल्ली दी, तो लम्हे के फिक्र के लिए, एक लम्हे के लिए डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। हिचकोले खाते हुए उसने कहा, बाबा तुम रहने वाले कहाँ के हो? मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं। बादशाह को पता चलेगा, तख्तेदार चढ़ा देगा, सूली पे लटका देगा, लोग कहेंगे इतने एक परदेसी को बलि का बकरा बना दिया, अपनी बेटी को बचा लिया, बाबा मैं परेशान हूं। अल्लाह वाले ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, आप तेरी बेटी नहीं जाएगी, शाह अबुल बरकात मगरबी जाएगा। अचानक वो बूढ़ा इंसान कहता है, बाबा
हमारे शहर के राजा ने बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कामयाबी हासिल ना की। अशाबुल बरकात मगरबी कहते हैं कि तेरा बादशाह गया था तलवार और भाला लेके गया था, मैं मोहम्मद का गुलाम, मोहम्मद की गुलामी लेकर आया हूं। इतना सुनना था। शाबुल बरकात मगरबी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आज तेरे बेटी की जगह मैं जाऊंगा। शाबुल बरकात मगरबी से उस आदमी ने बहुत मना किया, आप नहीं माने और आप टोली के अंदर बैठ जाते हैं। रात के वक्त में कहार शाम के वक्त में आते हैं, कहार टोली को लेकर चले जाते हैं। दरिया के किनारे पर जब उसको रखते हैं, आप निकल के आते हैं, आपने वुजू किया, अल्लाह वाले ने मगरिब की अजान पढ़ता है, ईशा की अजान पढ़ता है। कौन अजान पढ़ रहा है? जमींदार नहीं पढ़ रहा है, मालदार नहीं पढ़ रहा है, तख्तो ताज वाला नहीं पढ़ रहा है, अरे कुर्सी वाला नहीं पढ़ रहा है, आयतुल कुर्सी वाला पढ़ रहा है, कुरान की तालीम हासिल करने वाला वुजू करके नमाज पढ़ता है। रात का जब आधा हिस्सा गुजर जाता है, आपने देखा कि सामने से बला आने वाली है, खौफनाक आवाजें आती हैं, जलजला दरिया के अंदर तारी होता है। अल्लाह वाले ने मुसल्ला बिछाकर क़िबले की तरफ रुख करता है और क़िबले की तरफ रुख करने के बाद अल्लाहु अकबर कह के नियत मानता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर देता है। जैसी बला आती है, बला आपको देख के खुद बला में पड़ गई कि मैं कौन सी बला में गई। इतना देखना था। पूरी रात आपका मुकाबला रहा, आखिर में बला टल के चली जाती है। सुबह को राजा अपने कारिंदों के साथ आता है। आने के बाद जब उसने देखा कि ये कोई नूरानी चेहरे वाला है, इसकी शक्ल की तरह कोई शक्ल नहीं है, सूरत की तरह कोई सूरत नहीं है, हमारे मुल्क का नहीं बल्कि ये कोई परदेसी इंसान है। आप उसके राजा उसके बराबर में खड़ा हो रहा है कि ये कब अपनी तपस्या से फारिग होगा, कब अपनी इबादत से फारिग होगा। शाबुल बरकात मगरबी जब नमाज से फारिग होते हैं, देखा कि राजा पूरे लाओ लश्कर के साथ खड़ा है, तो शाह अबुल बरकात मगरबी से पूछने लगा बाबा तू किस शहर का रहने वाला है? कहते हैं कि मैं लाहौर से आया हूं, मेरे पीरो मुर्शिद शाह अबुल बरकात मगरबी ने मुझे भेजा है। कि तू पूछता है कि तेरे हाथ में ना तो बर्छी है ना तेरे हाथ में भाला है, क्या लेकर आया था? तो वो आने वाला कहता है, ए राजा सुन ले, मैं अपने हाथ में एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में मुसल्ला है, और सुन ले मेरे सीने में 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। मैं आया था तो आंखों में जलाले खुदा था, दिल में जमाले मुस्तफा। तो वो कहता है कि बाबा बला आई थी? तो आपने फरमाया कि हाँ बला आई थी, मगर पूरी रात मेरा मुकाबला रहा, अब तेरे शहर के अंदर कयामत तक बला नहीं आए। इतना जब कहा कि कयामत तक बला नहीं आएगी, कि बोला ना आप कयामत तक बला नहीं आएगी, कि बोला बाबा फिर हमारी लड़की का क्या हुआ? तो आपने फरमाया सुन ले कि तेरी लड़की नहीं आई थी। बोले और? बोले मैं मोहम्मद का गुलाम आया। तो सुन लो, वो मालदीव जो कल तक कुफ्र का अड्डा आज इस्लाम का मरकज, वो इस्लाम का मरकज किसी नेता ने नहीं बनाया, मदरसे वालों ने बनाया। एक हदीस और सुन लीजिए फिर अपनी तकरीर को खत्म। जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। आपके ये 4 बच्चे, इनके माँ बाप नहीं है नहीं भैया बच्चों, माशाल्लाह। और ये तो हमारे कारी मुनाजिर साहब का, अल्लाह इनसे खूब, अब्बा भी हाफिज और बेटा भी हाफिज। हमें जोर से कहते माशाल्लाह, जरा जोर से कहते सुभान अल्लाह। हाँ जरा तवज्जो रखिए। तो अब हजरात एक हदीस पाक पेश कर रहा हूं। एक हदीस पाक, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी सलास, 3 हक हैं। हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी सलास, जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे के माँ बाप के ऊपर उस बच्चे के 3 हक हैं। कितने? जोर से बोलो कितने? नंबर 1 अय्युहसिना इस्महू, उस बच्चे के माँ बाप के ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी है, जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का हक है कि माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें, सहाबाए किराम के ऊपर रखें, अहले बैत पाक के ऊपर रखें,
आले रसूल के ऊपर रखें, उलमा के ऊपर रखें, औलिया, अख्ताब, अब्दाल, अगवास के ऊपर। ये माँ बाप के ऊपर बच्चे का हक है, बच्चा पैदा हो उसका अच्छा नाम रखें उसका। मगर अब तो यूट्यूब का जमाना है, लोग मोबाइल में बोल के नाम निकाल ले, वरना आज से 30 साल पुराने जायजा लेंगे आप तो जुमेरात में पैदा हो गया तो जुमेरात में, इतवार में पैदा हो गया इतवारी, बुध में पैदा हो गया बुद्धा, शुभरात में पैदा हो गया शुभराती, रमजान में पैदा हो गया रमजान, ईद में पैदा हो गया ईदा। गलत तो नहीं कह रहे? जनरेटर में मैं तकरीर कर रहा था यहाँ के गाँव में, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं जनरेटर में तकरीर कर रहा था मियाँ के गाँव में। हाँ जी, तो मियाँ के गाँव में मैं तकरीर कर रहा था, एक आदमी जोश में उठ के नारा लगाने लगा, नारे तकबीर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा जरा आप अपना नाम बता दीजिए ताकि मैं बैठ के दुआ कर। तो बोले मेरा नाम है मंगल खां। तुम्हारा नाम मंगल किसने रख दिया? बोले मेरी बुआ ने रख दिया था, मैं मंगल के दिन पैदा हुआ। आई हसीना इस्माहू, बच्चे के ऊपर, बच्चे के माँ बाप के ऊपर बच्चे के 3 हक, हक़ुल वलदी अलल वालिदी सलास, बच्चे के माँ बाप के ऊपर बच्चे के 3 हक हैं। आई हसीना इस्माहू, बच्चे का अच्छा नाम, ताकि बच्चे का जब अच्छा नाम होगा तो बच्चे का जैसा नाम होगा वैसा बच्चे की खसलत और आदत और फिक्र और सोच। नंबर 2, अय्युअल्लिमल किताबत वल क़िराअता, बच्चा जब चलने फिरने के लायक हो जाए तो उसे लिखने पढ़ने का इल्म, और लिखने पढ़ने का इल्म तुम्हें और कौन सा दुनिया की तालीम सिखाइए, डॉक्टर भी बनाइए, मास्टर भी बनाइए, मगर उससे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़। मैं मरकजी मदरसा अजमलूम के अंदर था, एक साहब आन के बोले बड़ी किस्मत खराब हो गई। मैंने कहा तुम्हें क्या परेशानी हुई? बोले जब से मैंने बेटे की शादी करी है मेरा बेटा मेरी तरफ तवज्जो नहीं फरमाता। तो मैंने किधर तवज्जो फरमा दिया? बोले ससुराल की तवज्जो फरमा, ससुराल आ रिया और जा रिया है। तो मैंने कहा इसमें बच्चे की कोताही नहीं है, ये इसमें तुम्हारी कोताही है। बच्चे को तुमने स्कूल की तालीम के साथ साथ मदरसे की तालीम भी सिखाते, इसलिए कि हम ससुराल के मुखालिफ नहीं। कभी आप हजरात कहो, हाँ ससुराल की कोई मुखालफत नहीं कर रहे हैं, हाँ, मगर एक जुमला सुन लीजिए, ससुराल से ज्यादा अपने माँ बाप की खिदमत करो। इन उलमाए किराम के सामने एक जुमला दे रहा हूँ, मुझे पढ़ते पढ़ाते एक जमाना हो गया और मुझसे ज्यादा इन्हें पढ़ते पढ़ाते जमाना हो गया। कारी अब्दुल वकील साहब, कारी इसरार साहब, पीर सैयद वसीम मियां साहब क़िबला, कारी इंतजार साहब, इनसे पूछो, ये बताएंगे कि कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें और हदीस की इतनी किताबों में कहीं भी सास ससुर का नाम नहीं आया है। अगर आया है तो माँ बाप का ही, माँ बाप की खिदमत करो। इसलिए अय्युअल्लिमल किताबत वल क़िराअता, बच्चे को लिखने पढ़ने का इल्म सिखाया जाए, इसलिए कि अल इल्मु नूरुन ततजल्ला बिही शै, इल्म एक रोशनी है जिससे शय रोशन हो जाती है। तुम्हारे बच्चे के पास जब इल्म होगा, इल्म की रोशनी में बच्चा पहचान लेगा माँ का हक क्या है, बाप का दर्जा क्या और बीवी का हुक्म क्या। अय्युज़व्वजा इज़ा बलगा, जब बच्चा बालिग हो जाए उसकी जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। हमारे नबी फरमाते हैं, ए लोगों निकाह को आसान करो, जिना को मुश्किल करो, फिर मुलाकात होगी, मुकम्मल बात होगी, नबी की साथ होगी, मुस्तफ़ा के फैज़ की सौगात होगी, रब के करम की बरसात होगी, जिंदगी रहेगी हमारी और आपकी, फिर मुलाकात होगी। वमा अलीना इल्लल बलाग। खड़े हो, अब दस्तारबंदी का मंजर आप हजरात मुलाहजा फरमाएं।